अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज हम लेके आए हैं सिंपल सी रेसिपी जो आपके घर में तमाम इंग्रेडिएंट से रेडी होने वाली चिकन का सालन लेके आए हैं। उसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 kg के करीब और यहाँ पर प्याज मैंने ली है 2। उसको हमने अच्छी तरह से चॉपर में डाल के चॉप किया है। टमाटर मैंने यहाँ पर 3 अदद लिए हैं, उसको भी अच्छी तरह से हमने ग्राइंड किया है। यहाँ पर अदरक लिया है और हरी मिर्च स्लाइसिस में कटी हुई और साबुत गरम मसाले में तेज़ पत्ता है, 1 दालचीनी है, 2 छोटी इलाचियाँ, लौंग है 2 से 3 अदद और साथ ही उसमें बादियान के फूल हाफ है और इसमें आप ज़ीरा और सूखा धनिया और साथ ही हमने इसमें ऐड किया है काली मिर्च, उसको ग्राइंड किया है रोस्ट करके। लाल मिर्चों का पाउडर है। अब हमने कढ़ाई में डाला है ऑयल, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं और मैंने इसमें शामिल किया है ऑयल। और हम इस प्याज को अच्छी तरह से इसमें सौते करेंगे और साथ ही इसमें तेज़ पत्ता जाएगा और 1 दालचीनी जाएगी, लौंग ऐड करेंगे, बड़ी काली मिर्च, बड़ी इलायची जाएगी और इसमें 2 से 3 काली मिर्चों को शामिल करेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिर इसमें मैं चिकन ये ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो जाए। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। इसी तरह से आप भी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें और इसको एंजॉय करें। ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आज हम चिकन को करेंगे रेडी। इसमें इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं हैं, जो आपके घर में है उन्हीं को हमने ऐड किया है और उसी को अकॉर्डिंग रखते हुए आज का ये चिकन का सालन रेडी हुआ है। इसी तरह से कुलवंजी है, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है और इसमें शामिल किया है मैंने सूखा धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा, वो मैंने रोस्ट कर तीनों को मिक्स करके हमने किया था अच्छी तरह से ग्राइंड। और मैं इस वजह से दोबारा से ये अपना इंग्रेडिएंट्स का बताती हूँ ताकि अगर पहले आपसे मिस हो चुका हो वो आपको पता चल जाए। अब इसमें जो हमने टमाटर को अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ था, स्किन उतार कर वो शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से चिकन को मैं इसमें इसी तरह से कुक करूँगी। और जब टमाटर अच्छी तरह से अपना पानी छोड़ेंगे और जैसे ही इसका पानी कम होगा हम इसमें दही को शामिल करेंगे। दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए और इसी तरह से चम्मच की मदद से उसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसमें लम्स वगैरह हों वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, वो सालन में जाके फटे ना। और आपने इसी तरह से फटाफट से चम्मच या स्पैचुला या जो भी आपके पास चम्मच अवेलेबल है उसको अच्छी तरह से आपने कढ़ाई में इसी तरह से चलाना है। आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह दही ने अपना कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। इसमें मैं अभी थोड़ा सा अदरक के स्लाइसिस ऐड करूँगी और हमने चूल्हा करेंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे और इसको मैं पकने दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद जब हमने इसका कवर उठाया है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है। जैसे ही अब पानी थोड़ा खुश्क होगा अब मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे और थोड़ी सी मैं हरी मिर्चों के स्लाइसिस ऐड करूंगी। अगर आप स्टेज पे आके और ज़्यादा स्पाइसी इसको करना चाहते हैं तो इसमें आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं जिसे दड़ा मिर्च कहा जाता है। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 सेकंड के लिए मैं इसको कवर करूंगी ताकि अच्छी तरह से जो ऑयल है, घी है वो ऊपर आ जाए और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल अच्छी तरह से आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी है। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।